सो हे गाइस, पोकेमॉन की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फॉर्म के बारे में। और इस वीडियो में हम टोटल 6 पोकेमॉन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है पोकेडॉन 2 जो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है। तो उनका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं पोकेडॉन 2 एंड आज हम लोगों ने साथ में मिलकर एक कोलैब वीडियो बनाई है। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आते तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। डार्क फॉर्म, ये फॉर्म हमें जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ एक एविल कैरेक्टर होता है, उसके पास एक डार्क बॉल होता है। उस बॉल के अंदर जो भी जाता उसके पास डार्क पावर्स आ जाता। उस बॉल से टेरेंटर को उसने कैच किया था, जिसके पास इतनी पावर थी कि उसने सेलेबी द लेजेंडरी पोकेमॉन जो टाइम ट्रेवल कर सकता है उसको उसने डिफीट कर दिया। और उस एविल कैरेक्टर का एम था कि वो सेलेबी को कैच करके उसको भी एविल बना दे और उसको भी कैच करके पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। और उसके पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। और इस फॉर्म में आने के बाद पोकेमॉन का कलर डार्क कलर का हो जाता है। और अगर जैसे कि आपके पास रेड कलर का पोकेमॉन है तो वो डार्क रेड कलर का पोकेमॉन हो जाएगा, जो ये बताता है कि इसके पास एविल पावर्स है। और अगर ये आर्सियस को मिल जाए ना, जो कि गॉड पोकेमॉन है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसमें डार्क पावर्स हैं उस फॉर्म में। तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा ये आप सोच ही सकते हैं। प्राइमल फॉर्म, यह फॉर्म ग्राउडन और क्योगरे के पास है। इस फॉर्म में पोकेमॉन अल्टीमेट फॉर्म में पहुंच जाता है एंड इसमें इतनी पावर होती है कि सामने वाले पोकेमॉन का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। एंड प्राइमल फॉर्म में जाने के बाद इनको एक ही पोकेमॉन रोक सकता है एंड वो एकलौता पोकेमॉन है रेक्वाजा। प्राइमल फॉर्म में पोकेमॉन का साइज 5 टाइम्स बढ़ जाता है एंड उनमें कुछ ट्रैप्स भी आ जाते हैं। एंड इन ट्रैप्स की वजह से पोकेमॉन काफी ज्यादा क्रीपी एंड डरावने लगते हैं, जिनको देखकर कोई भी आसानी से डर सकता है। और प्राइमल फॉर्म में जो भी आ जाए वो कुछ नहीं देखता कि आगे कौन है, क्या आने वाला है, वो सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ते जाता है। एंड फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमल फॉर्म ग्राउडन एंड क्योगरे के पास ही है। एंड आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों के हिसाब से पालके एंड डियालगा के पास भी प्राइमल फॉर्म है। एंड प्राइमल फॉर्म में इतनी ज्यादा पावर होती है, जब ग्राउडन प्राइमल फॉर्म में चले जाता है तो लैंड को एक्सपांड कर सकता है, यानी कि पानी को हटाकर वो लैंड को बना सकता है। और वहीं पे दूसरी तरफ क्योगरे जमीन को हटाकर पानी लाने लगता है, यानी कि वो सी को एक्सपांड करता है। जहाँ पे एक जमीन को तो एक पानी को लाना चाहता है, बट प्राइमल फॉर्म उन्हें और पावर देता है कि वो और फास्ट काम कर सके। प्राइमल फॉर्म तबाही भी कर सकता है। अगर सभी जगह पानी होगा तो ट्रेनर्स पानी में डूब के मर जाएंगे, और अगर जमीन ही होगा तो बिना पानी के ह्यूमंस मर जाएंगे। तो ये समझ लो कि प्राइमल फॉर्म एक एविल फॉर्म है जो कि तबाही करवाती है पोकेमॉन से, क्योंकि अगर उनके पास प्राइमल फॉर्म नहीं हो तो रेक्वाजा को मुश्किल नहीं होगी इन ग्राउडन एंड क्योगरे को रोकने में। और क्योंकि उनके पास प्राइमल फॉर्म होगा तो वो और पावरफुल बन जाएंगे और रेक्वाजा को उनको रोकने तक तो आधा वर्ल्ड खत्म हो चुका होगा। प्राइमल फॉर्म कैसे बना और क्यों बना किसी को भी नहीं पता। ये दोनों ही पोकेमॉन्स ब्लू ऑर्ब एंड रेड ऑर्ब का होल्ड करके प्राइमल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। प्राइमल फॉर्म इन पोकेमॉन्स को इसलिए दिए गए थे ताकि ये लोग मीटोराइट्स को रोक सके, बट बाद में ये दोनों ही इसका गलत यूज करने लगे। इनमें एविल पावर्स भरी हुई है। जब एस के पिकाचू ने रेड ऑर्ब को टच किया था तो ग्राउडन को कंट्रोल करने लगा था, उसके अंदर एविल पावर्स आ चुकी थी और इसलिए प्राइमल फॉर्म इस लिस्ट में अपनी जगह बनाता है। फ्यूज़न फॉर्म, ये फॉर्म 2 या 3 या कितने भी पोकेमॉन्स को मिलाकर बनाया जा सकता है। पोकेमॉन की एक मूवी में ये अपीयर्ड है जिसमें ब्लास्टोइज और वेनुसॉर का इसमें फ्यूज़न होता है, जिसमें एक ही मूव में ब्लास्टोइज और वेनुसॉर को ये नॉक आउट कर देता है, जिसमें ये क्लोन पोकेमॉन होता है म्यूटू का, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और फ्यूज़न पोकेमॉन की पावर तो आप सभी को पता है। और कभी अगर आर्सियस, नेक्रोजमा और इंटरनेटस का फ्यूज़न हो गया ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा तबाहीदार बन जाएगा और उसे डिफीट करना इम्पॉसिबल हो भी सकता है। उसे डिफीट करने की पावर बस मिथिकल फ्यूज़न के पास ही होगी। और मिथिकल फ्यूज़न बनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि गॉड फ्यूज़न तो एक बार बन सकता है, लेकिन मिथिकल पोकेमॉन्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और उन्हें ढूंढ कर फ्यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आता है इटरनामैक्स फॉर्म। तो इटरनामैक्स फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इटरनेटस के पास, मतलब कि इटरनेटस के पास एक्सक्लूसिव है। और इटरनामैक्स इटरनेटस की वजह से ही डायनामैक्स एंड जागेंटामैक्स फॉर्म बने हैं।
और अगर इस फॉर्म में कोई भी पोकेमॉन आ जाता है तो उसका बेस्ट एट 3 टाइम्स बढ़ जाता है। इसमें पोकेमॉन का साइज 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है एंड इसमें पावर डिफेंस और बाकी सब बढ़ जाते हैं, जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाता है। और जब पोकेमॉन एनिमे में इस फॉर्म में इटरनेटस था तब कोई भी पोकेमॉन इसे हरा नहीं पाया। इसे रोकने की पावर जेसन एंड जमाजेंटा के पास थी। इससे इन दोनों ने ही मिलकर इटरनामैक्स इटरनेटस को हरा दिया, वरना किसी और पोकेमॉन में इतनी पावर नहीं कि वो इटरनामैक्स इटरनेटस को हरा पाए। इस फॉर्म को गेन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ इटरनेटस में है, क्योंकि और कोई पोकेमॉन इसको गेन करे तो वो पागल हो जाएगा या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी पावर जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी पोकेमॉन इसको सह नहीं पाएगा, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अगर ये फॉर्म नहीं होता तो गलार्जन में जायगेंटामैक्स एंड डायनामैक्स भी नहीं होता। बट अगर ये फॉर्म किसी गंदे हाथों में या फिर गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, बिकॉज इस फॉर्म में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने तक की पावर है। एंड अगर ये किसी गलत हाथों में आ गई तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और ऐसा ही बिल्कुल सेम हमने रिसेंटली पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड यानी कि गलार्जन के एपिसोड्स में देखा था, जहाँ पे रोस ने इसको आजाद कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि आगे जाके गो ने इसको नॉर्मल पोकेबॉल में पकड़ लिया था। और आगे कोई भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए इसको गो को नहीं दिया गया, इसको लॉकर में कैद कर दिया गया, क्योंकि अगर ये एक बार भी इटरनामैक्स फॉर्म में चले जाए तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर इटरनामैक्स इटरनेटस गुस्सा हो जाता है तो यार जिसने इसको आजाद किया उसको भी ये मार सकता है एंड सारे पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को तो तबाह कर ही सकता है, जो कि हमने काफी बार बताया है। तो ये लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसलिए ये इस लिस्ट में जगह बनाता है। वायरस फॉर्म देखो, ये टॉप 2 में इसलिए है क्योंकि ये वायरस है और सभी को पता है कि वायरस दूसरों की पावर को एब्जॉर्ब करके उसे वीक बना देता है। ये वायरस एक पोकेमॉन को हो चुका है जो कि है वायरस ग्राउडॉन, और इसमें इतना पावर था कि वो जो अर्थ होता है ना उसकी पावर को और देखो यार, छोटा सा छोटा वायरस भी ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और क्योंकि ये बड़ा वायरस है तो ये कितना पावरफुल होगा आप सोच ही सकते हैं। ये सोचना कितना डिफ़िकल्ट है। ये तो बस वायरस ग्राउडॉन था, क्या होता अगर ये वायरस इटरनामैक्स इटरनेटस होता? वो तो ऐसे ही आधा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वायरस फॉर्म उसे मिलने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। अब यार आप ही सोचो, इतनी पावर जब इसको मिल चुकी है तो ये क्या नहीं कर सकता। ये तो पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ऐसे ही कर देगा एक मूव में, चुटकी बजाते ही। अब हमारे लिस्ट का जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है शैडो फॉर्म। इस फॉर्म में पोकेमॉन पावर लिमिट के बाहर चले जाता है एंड इसमें पोकेमॉन अपने सबसे डेंजर फॉर्म में चले जाता है। इस फॉर्म में कोई भी चले जाए तो उससे पंगा लेने की कोई सोच भी नहीं सकता है। ये फॉर्म डार्क पावर के वजह से बनता है एंड इस फॉर्म में जाने के बाद पोकेमॉन वही साइज का रहता है, यानी कि यूजुअल साइज का रहता है जैसे वो पहले था, पर उनकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक हो जाती है, जो कि बताती है कि एविल पावर का कॉम्बिनेशन होने से बना है। और अभी तक हमें 3 ही पोकेमॉन पता चले, मतलब कि 3 ही पोकेमॉन रिलीज करवाए गए, जो कि है शैडो आर्सेस, शैडो लुगिया एंड शैडो म्यूटू। एंड अगर शैडो फॉर्म में कोई भी पोकेमॉन चले जाता है तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो 3 सेकंड में वर्ल्ड को भी तबाह कर सकता है। वर्ल्ड तो क्या, वो पूरे यूनिवर्स को भी तबाह कर सकता है। इनकी पावर लिमिट अनबिलीवेबल और अनबीटेबल है। इनका कॉम्बिनेशन होने पर यूनिवर्स का नामो निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस फॉर्म में 1 करोड़ से भी ज्यादा एविल्स की पावर है। इनका एक बनना और दुनिया का खत्म होना एक ही बात है। इनकी पावर्स भले ही लिमिट में ना हो, लेकिन अगर 1 करोड़ ह्यूमंस एक साथ आ जाए तो ये इनको भी हरा सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, क्योंकि इनको कुछ ट्रेनर्स मिलकर तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, ज्यादा लोग होंगे तभी इनको हरा सकते हैं। बट वो कहते ना, सच्चाई के सामने बुराई टिक नहीं सकती। तो ये है शैडो पोकेमॉन्स की ट्रू पावर एंड इसलिए ये सबसे पावरफुल फॉर्म है इस लिस्ट का। तो है गाइस, आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये कोलैबोरेशन वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर से बता देना। और अगर आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।